हाय बच्चों, मैं अखिलेश कुमार वर्मा आप लोगों के लिए आज कक्षा 12 के लिए मैथ का पूरा सूत्र लेके आया हूँ। सूत्र रटने से आप लोगों को मैथ लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को प्रश्नावली फर्स्ट में संबंध फलन दिया गया है। संबंध फलन में तो पहला सूत्र हो जाएगा संबंधों के प्रकार। संबंध है हमारा 3 प्रकार का होता है, जैसे कि एक संबंध होता है स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तो पहला सूत्र हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। क्या होगा, यदि हमें फलन में अगर दिया होगा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यदि हमें सेम का सेम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। समय संबंध कैसा होता है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो हमें बी कामा ए बिलोंग्स टू आर चाहिए होगा, तो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाता है। और संक्रामक संबंध में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें सी कामा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। इस प्रकार के संबंध मिलेगा तो हम लोग उसको संक्रामक संबंध कहेंगे। और चौथा संबंध हमारा था तुल्यता संबंध। यदि तुल्यता संबंध वह संबंध कहलाता है जो कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों संबंध जिसमें मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए कि हमारा फलनों के प्रकार। फलन कितना प्रकार होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है एकेकी फलन। यदि हमें एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होगा और एक्स वन बराबर एक्स टू होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। और दूसरा कौन सा फलन होता है, बहुएकी फलन। मतलब यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होगा और एक्स वन नॉट इक्वल एक्स टू के बराबर होगा तो हमारा बहु एकेकी फलन कहलाता है। आच्छादक फलन वह फलन कहलाता है जिसमें परिसर और सहपरांत सब समान होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे। तो अगला सूत्र के लिए हम लोग आएंगे। प्रश्नावली हमारा दिया है 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें पहला सूत्र होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कक्षा 12 में 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इससे दिया कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो यदि हम इसको एक सूत्र याद रखेंगे 245, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर थोड़ा सा अलग, बाकी नहीं तो सबका सेम सेम होता है। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स का हो तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस बाहर होगा तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कास इनवर्स से माइनस एक्स का होगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। और काट इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। तो अब सूत्र नंबर दूसरा देखेंगे, यदि हमारा साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा काट इनवर्स एक्स। काट इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स। इस प्रकार के आगे का सूत्र देख लीजिए, दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारा, पाई/2 होता है। ठीक है, तो अगले आगे दिया है सूत्र कि टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है। आइए तो अगले 5वां सूत्र देखते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है इससे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार का सूत्र दूसरा होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दिखा है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। आगे होगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कास थीटा/2। इसी क्रम में आगे होगा 1 प्लस कास थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा/2। अगले सूत्र होगा 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए रहोगे तो लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो इसी क्रम में आगे जा रहे हैं। तो आगे सूत्र दिया इसी क्रम में,
होगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर होगा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस आगे सूत्र होगा 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर दिया है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में आगे देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स कोष्टक में x करड़ी में 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसी क्रम में आगे सूत्र देखेंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर सूत्र होता है कि साइन इनवर्स कोष्टक में x करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइम आगे आएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अगले करड़ी में होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है तो बच्चों, आगे देखेंगे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y प्लस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगले करड़ी में होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे का चलेंगे प्रश्नावली आव्यूह का। देखेंगे प्रश्नावली 3 आव्यूह के लिए हो। सममित आव्यूह क्या कहलाता है? ए का प्रतिवर्त ए हो जाता है। विषम सममित आव्यूह कहलाता है ए प्रतिवर्त उसका ए आता है आंसर ए। किसी भी वर्ग के आव्यूह ए का सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफलों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि ए बराबर 1/2 ए प्लस ए प्रतिवर्त प्लस ए बटा 2 ए माइनस ए प्रतिवर्त होता है। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली दिया सारणिक का। ठीक बच्चों, आएगा सारणिक। सारणिक प्रश्नावली है 4। ठीक बच्चों, लिखा है इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना रहेगा, जिससे कि बिंदु हमें दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहेगा, यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 स्तंभ में लिखेंगे हम लोग x1 x2 x3 y1 y2 y3, तीसरे स्तंभ में होला 1 1 1 हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग इसी हल करेंगे। अगला सूत्र होगा आव्यूह को प्रतिलोम क्या कहलाता है? आव्यूह का प्रतिलोम क्या कहलाता है? ए इनवर्स। ए इनवर्स को हम लोग प्रतिलोम कहेंगे या व्युत्क्रम बहुत लोग कहते हैं। तो ठीक बच्चों, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग रैखिक समीकरण का निकाय को यदि हल करेंगे, हमें 3 नंबर जो कक्षा 12 में 8 अंक का एक क्वेश्चन आता है, हर साल निश्चित रूप से आएगा, देखना पड़ेगा इसको। तो ये समीकरण हमारा दिया है x1 a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x ab3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक बच्चों, ये d3 होगा। इसी क्रम हम लोग इसको पहले हम लोग ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान निकाल लेंगे, आप भी निकाल लेंगे, मतलब हो जाएगा a1 a2 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और b बराबर जो हम लोग इस वाले पद को ले लेंगे d1 d2 d3। x बराबर हमारा क्या होता है? x y z। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में आएंगे तो इसको देखेंगे। हमारा इस प्रकार सवाल लगाने का तरीका क्या होता है? ax बराबर b। तो यदि हम x को a को उधर पहुंचाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? a इनवर्स b। ठीक बच्चों, इसी क्रम हम लोग सूत्र को आगे देखते हैं अगली प्रश्नावली के लिए। अगली प्रश्नावली कौन सी है? अगली प्रश्नावली हमारी है 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक बच्चों, हमारा दिया फलन f(x) की बिंदु x बराबर c पर सातत्यता की शर्त को लिए लगाएंगे। ठीक है, लिमिट f(x) बराबर fc होगा। जैसे x बराबर c या हमारा लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए, और fc बराबर होना चाहिए। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस सी होता है fx, और राइट हैंड साइड के लिए लिमिट x टेंस टू प्लस सी fx होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फलन f(x) की बिंदु x बराबर c पर अवकलनीयता की शर्त की जांच करने की LDH RDH निकालेंगे। LDH बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस fx हो जाएगा पूरे बटा माइनस h। इसी क्रम में आएंगे राइट हैंड डी के राइट आर एच डी बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0
बस इतना अंतर होता है, जहाँ यहाँ प्लस है या माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर इसी क्रम आगे बढ़ेंगे हम लोग, डी बटा डी अचर पद के निकला जाएगा, अवकलन होगा यदि डी बाई डी अचर पद होगा तो उसका उत्तर क्या आ जाता है, 0। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा सूत्र का। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं आगे का सूत्र देखा जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों आगे का सूत्र क्या है, डी बटा डी एक्स अचर पद होगा तो उसका 0 आंसर आता है। डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर यदि होता है तो पावर आगे आएगा, एन का एन एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। डी बटा डी एक्स करड़ी में एक्स बराबर हो जाता है 1/2 करड़ी में 5 करड़ी में एक्स, और हो जाएगा अगला क्रम होगा डी बटा डी एक्स 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। ठीक बच्चों, अगला होगा डी बटा डी एक्स ई का पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही होता है। इसी क्रम में आ जाएंगे डी बटा डी एक्स ए का पावर एक्स बराबर क्या होता है, 1 पावर एक्स लाग हो जाएगा। इसी क्रम में डी बटा डी एक्स लाग एक्स का 1/x होगा, और डी बटा डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे का सूत्र देखेंगे। लिखा है कि डी बटा डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगला होगा डी बटा डी एक्स काट एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बटा डी एक्स सेक एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक बच्चों, आगे जाएंगे डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ठीक है, पांचवा सूत्र पांचवें क्रम में आएंगे, सूत्र के रूप में देखेंगे तो दिया है डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है इस पर सवाल। डी बटा डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स बराबर सूत्र 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बटा डी एक्स का इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगला होगा डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बटा डी एक्स का इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बटा डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा एक्स √x स्क्वायर -1। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का सूत्र देखते हैं। ठीक बच्चों, तो आप लोग एकदम बढ़िया से एकदम रट लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत कठिनाई ना मिले। ठीक बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में आगे का सूत्र देखते हैं हम लोग। प्रचलित जो रूप होता है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए, जिसमें दो समीकरण एक्स और वाई का मान दिया रहता है, तो उसके लिए हम लोग डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। एक बार निकालेंगे डी एक्स बटा डी टी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा डी वाई बाई डी निकल जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थोड़ा लाग के गुणधर्म थोड़ा देख लेंगे। तो लाग एक्स का पावर यदि एन होगा तो कोई भी लाग के पावर होता है उसको हम लोग आगे लाते हैं, जैसे इसका हो जाएगा एन लाग यम। ठीक बच्चों, अगला होगा लाग यम इंटू एन बराबर हो जाएगा लाग यम प्लस लाग एन। तो अगला होगा लाग एम बटा एन बराबर हो जाएगा लाग एम माइनस लाग एन। तो लाग एक बेस का एक अगर मान दिया जाएगा तो होता है 1। ठीक बच्चों, तो इसी क्रम में आगे देखेंगे, हमें प्रश्नावली 6 का अवकलज के अनुप्रयोग का सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि वाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष होता है। ठीक बच्चों, तो इसी क्रम में हम लोग सूत्र देखेंगे कि हमें घन का, ठीक बच्चों, यदि देख लेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसी तरह घन का आयतन होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू और एक अक्यूब हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr²। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा πr(l). शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है πr(l) प्लस πr²। अगले इसी क्रम होगा शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र 1/3πr²h, 1/3πr²h। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को सूत्र याद करने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ठीक बच्चों, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं हम लोग।
पूरा सूत्र है आप लोगों के लिए, पूरी आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को मैं जल्द ही अनसॉल्व पेपर भी हल कराऊंगा। ठीक है, पूरा सूत्र दिया गया आप लोगों की मदद के लिए। चलिए देखते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। और गोले का आयतन क्या बराबर क्या होता है, 4/3πr³। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3πr³। अच्छा, वर्धमान ह्रासमान फलन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यदि निरंतर वर्धमान फलन दिया जाएगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। यदि 0 का मान यदि प्लस आता है उत्तर में, प्लस में आता है तो हमारे निरंतर वर्धमान कहेंगे। यदि वर्धमान फलन होगा तो f डैश x ग्रेटर इक्वल देन 0 के बराबर होता है। निरंतर ह्रासमान फलन होता है तो f डैश x स्मॉलर देन 0 होगा। ह्रासमान फलन क्या होगा, f डैश x स्मॉलर इक्वल देन 0 होता है। इसमें दोनों मतलब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही दिमाग में रहेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग आगे के लिए। आगे हमारा दिया है सूत्र प्रश्नावली 7 के लिए समाकलन का। समाकलन cos x dx का क्या होता है, sin x प्लस c होता है। अगला क्रम होगा, इसी क्रम में चलेंगे तो समाकलन 1 ds का समाकलन क्या होता है, x प्लस c। यदि समाकलन x का पावर n dx हो यदि होगा तो x का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस c होता है। अगर समाकलन e की पावर x dx रहेगा तो उसका होगा e की पावर x प्लस c। समाकलन a का पावर x dx बराबर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, a का पावर x बटा log a प्लस c। अगर समाकलन 1 बटा x dx का क्या हो जाएगा, log x प्लस c। समाकलन sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस cos x। समाकलन हो जाएगा tan x dx का हो जाएगा माइनस log x प्लस c। इसी का यदि माइनस हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log sec x भी होता है। ठीक बच्चों, जैसा सवाल में पूछेगा वैसा करना पड़ेगा। देखेंगे अगला इसी क्रम में आएगा, cot x dx का क्या हो जाएगा, log sin x। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में थोड़ा आगे का सूत्र देखेंगे। आगे का सूत्र को स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा सूत्र, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं देखते हैं 10वां सूत्र आएंगे। समाकलन sec x dx का क्या समाकलन हो जाएगा, log sec x प्लस tan x प्लस c होता है। समाकलन cosec x का सूत्र हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। समाकलन sec स्क्वायर x dx का हो जाएगा बराबर हो जाएगा tan x प्लस c हो जाएगा। समाकलन cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस c होगा। समाकलन sec x इंटू tan x dx बराबर हो जाएगा sec x प्लस c। समाकलन cosec x इंटू cot x dx का समाकलन होगा 1 माइनस cosec x प्लस c। इसी क्रम में आगे चलेंगे। दिया है कि समाकलन 1 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर का होगा साइन इनवर्स x प्लस c। आर या तो इसको हम लोग करेंगे माइनस कास इनवर्स x प्लस c। ठीक बच्चों, अगला सूत्र होगा समाकलन 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। या तो इसको माइनस लिखेंगे माइनस काट x प्लस c। तो आगे जाएंगे इसी क्रम में आएंगे। लिखा है कि समाकलन 1 बट्टा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस c या तो माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। जो भी सवाल में मांग करेगा उचित सूत्र को लगा के हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक बच्चों, आगे इसी क्रम में आएंगे अगले सूत्र के लिए। चलिए देखते हैं अगला सूत्र क्या हो जाएगा। दिया है समाकलन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र, 6 सूत्र जो 1 2 3 4 5 6 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर हाल में इस पर सवाल तो आना ही आना रहता है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं कि दिया समाकलन में क्या दिया है, समाकलन 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2x log x प्लस 1 x प्लस ए बटा x माइनस ए प्लस x प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। अगला सूत्र होगा 1 बटा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2a log x प्लस ए बटा x माइनस ए प्लस सी। समाकलन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। अगला होगा 1 बटा समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर log मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, ठीक। अगला सूत्र हो जाएगा
समाकलन 1/√x² प्लस a² dx बराबर होगा log मॉड में x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इसी क्रम में अगला सूत्र हो जाएगा 1/√x² माइनस a² माइनस x² dx बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक बच्चों, आप हमारे वीडियो जुड़े रहेंगे, आगे का सूत्र अगली वीडियो में आप लोगों को भाग 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सूत्र को आप लोग आसानी से याद कर सके। ठीक बच्चों, तो चलते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला। ठीक है बच्चों, आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक, आप आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप लोगों के लिए और भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही अनसॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक बच्चों, आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि सब लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक बच्चों, तो चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ठीक बच्चों, अब अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। जिसमें कमी है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसको सुधार करेंगे हम लोग। और जल्द ही हम लोग ऑनलाइन आप लोगों का क्वेश्चन हल कराएंगे, सोल्यूशन देंगे आप लोग ताकि बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, ठीक बच्चों, आप लोग ऐसे लेते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, तो आप लोग मेहनत से जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में।